मातु मते महुमानी मोहि, जो कछु करहि सो थोर। अघ अवगुण छमि आदरहि, समुझि आपनी ओर। यहाँ पर भरत जी श्री राम से मिलने जाते हुए भांति भांति की शंकाएं करते हैं कि कहीं प्रभु मुझसे नाराज होकर चले ना जाएं। यानी जब वो भरत जी श्री राम जी से मिलने के लिए जाते हैं तो उस समय जाते हुए वो भांति भांति की शंकाएं करते हैं कि कहीं प्रभु मुझसे नाराज होकर चले ना जाएं। मातु मते महुमानी मोहि, वो क्या करते हैं, भरत जी अपने मन में सोच रहे हैं कि मुझे माता की राय वाला मानकर जो कछु करई सो थोर, वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है। अघ अवगुण छमि आदरहि, समुझि आपनी ओर। और अपनी ओर का मतलब वे मुझे अपनी ओर समझकर अघ अवगुण क्षम आदरहि, क्या करें, मेरे पापों को और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। भरत जी अपने मन में सोच रहे हैं कि मुझे माता की राय वाला मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है। कौन सी माता की राय, यानी कैकेयी माता की राय वाला मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है। पर मुझे आशा है कि वे मुझे अपनी ओर समझकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक कुमानी। भरत जी अपने मन में सोच रहे हैं कि चाहे वो क्या करे, परिहरहि त्याग दे, मलिन मनु जानी, चाहे श्री राम जी मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे। जो सन्मानहि सेवक मानी, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे। मोरे शरण राम की पनही, मेरे शरण में राम की पनही यानी खड़ाऊ है। मेरे लिए तो श्री रामचंद्र जी की खड़ाऊ ही शरण है। राम सुस्वामी दोष सब जनहि, श्री रामचंद्र जी तो सुस्वामी अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं। चातक मीना मछली। जग जस, इस जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं। नेम प्रेम निज निपुण नवीना, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। असमम गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। असमम, ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी कहाँ चले जा रहे हैं, मग जाता, मार्ग में चले जा रहे हैं यानी चले जाते हैं। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। अस मन फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज थोरी। माता की हुई बुराई मानो उन्हें क्या कर रही है, लौटा रही है। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है। चलत भगति बल धीरज धोरी, परंतु धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को जब समझते हैं, रघुनाथ स्वभाव, जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं यानी स्मरण करते हैं, तब पथ परत उताइल पाऊ, तब उनके क्या है, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशात ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। उस समय भरत जी की दशा कैसी है, उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जैसे उस समय भरत जी की दशा ऐसी है
जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। देखी भरत कर सोच सनेहु, भा निषाद ते समय विदेहु। भरत जी की सोच और प्रेम को देखकर उस समय निषाद राज केवट क्या हो गया, देह की सुध बुध भूल गया। भरत जी की सोच और प्रेम को देखकर उस समय निषाद राज केवट देह की सुध बुध भूल गया। मिली सप्रेम रिपुशूद नहीं, केवट भेट्यु राम। भूरि भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम चंद्र जी प्रेम के साथ मिल सप्रेम रिपुशूद नहीं, केवट भेट्यु राम। फिर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट कौन, निषाद राज से मिले। भूरि भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। अत्यधिक प्रेम भाव से प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े प्रेम से मिले। देखा, लक्ष्मण करत प्रणाम कौन, लक्ष्मण जी से प्रणाम करते हुए यानी प्रेम भाव से प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े प्रेम से मिले। भेट्यु लखन ललक लघु भाई, बहुर निषादु लीन उरलाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तब लक्ष्मण जी ललक कर यानी बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज केवट को हृदय से लगा लिया। बहुर निषाद लीन उरलाई। फिर उन्होंने निषाद राज केवट को क्या किया, हृदय से लगा लिया। पुनि मुनिगण दुहु भाइन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। फिर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया। पुनि मुनिगण दो भाइन बंदे, उन्हें क्या किया, प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर क्या हो गए, वे आनंदित हुए। अभिमत आशीष पाई आनंदे, और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित सानुज, कौन, सानुज का मतलब छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी उमगी प्रेम में क्या होकर के, उमंग कर यानी प्रेम में उबक कर, अनुरागा क्या, सीता जी के धरि सिर सिय पद पदुम परागा। सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। क्या किया, छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर यानी सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सिय आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुध नाही। सीता जी ने क्या किया, आशीष दीन मन माही, आशीष दीन मन माही। उन्होंने क्या किया, सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं। मगन स्नेह, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं। देह सुध नाही, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सब विधि सानुकूल लख सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए। वे निसोच क्या हो गए, सोच रहित
हो गए, यानी संशय रहित हो गए, और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। अब डर भी था और जो उनके हृदय में भय था, कल्पित भय था, वो सब जाता रहा। को किछु कहाई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है, ना कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प क्या है और चांचल्य से शून्य है। ते अवसर केवटु धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। उस समय क्या है, उस अवसर पर, यानी लिखा है ते अवसर, इस अवसर पर केवट और निषाद राज केवट धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। यानी क्या है, भरत जी निश्चिंत हो गए कि श्री राम जी और सीता जी मुझसे कुपित नहीं हैं। तब उस समय ना तो कोई कुछ कहता है, ना कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है। उस अवसर पर केवट निषादराज केवट धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। क्या करने लगा, नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल वियोग। क्या करने लगा कि हे नाथ, नाथ साथ मुनिनाथ के, हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। कह नाथ, हे नाथ, साथ मुनिनाथ के, कौन, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ, मातु सकल पुर लोग, माताएं, सब माताएं, नगरवासी और सेवक सेनप सचिव सब, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आए विकल वियोग, क्या है, आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपु दवनु। गुरु वशिष्ठ का आगमन सुनकर सील सिंधु, सील के समुद्र, कौन, श्री रामचंद्र जी ने, सिय समीप राखे रिपुदवनु, किसको, सीता जी के समीप, रिपुदवनु किसको कहा गया है, शत्रुघ्न को, सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को क्या करके छोड़ दिया। गुरु वशिष्ठ का आगमन सुनकर सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को छोड़ दिया। और वे क्या हुए, लिखा चले सबेग राम ते ही काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। पहले इसका आएगा धीर धर्म धुर दीन दयाला। और वे परम धीर, धर्म धुरंधर, दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। चले सवेग, वेग के साथ चल पड़े। ते ही काला, उस समय कौन, राम, श्री रामचंद्र जी उस समय वेग के साथ चल पड़े। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम से भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, क्या हो गए, और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमग भेटे दो भाई। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने क्या किया, धाई, दौड़कर, लिए उरलाई, उन्हें हृदय से लगा लिया। प्रेम उमगी भेटे दो भाई, और प्रेम में उमग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम
पुलक केवट कही नामू, कीन दूर ते दंड प्रणामू। क्या करने लगे, फिर वे प्रेम से पुलकित होकर निषाद राज केवट ने अपना नाम लेकर, फिर प्रेम से पुलकित होकर निषाद राज केवट ने अपना नाम लेकर क्या किया, अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जनु मही लुटत स्नेह समेटा। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती क्या किया, हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर वर्षई फूला। एही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही। क्या करने लगे, श्री रघुनाथ जी का हृदय भक्ति और सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे और वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। यानी किसको नीच, किसको बताया, यानी निषाद राज को। और कहने लगे, इस जगत में इस निषाद राज के समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कोई नहीं। इस समय निपट नीच को नाही, कोई क्या है, इस निषाद राज के समान सर्वथा कोई नीच नहीं है। और लिखा है, बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही, इस समय वशिष्ठ जी के समान कोई बड़ा नहीं है। इसीलिए क्या किया था, केवट राज, जो निषाद राज केवट किया था, गुरु वशिष्ठ को उसने अपना नाम बता करके और दूर से ही उसने क्या किया था, दंडवत प्रणाम किया था। लेकिन जो ऋषि वशिष्ठ थे वो राम का सखा जान करके उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया था। और उसने दूर से प्रणाम क्यों किया था, क्योंकि वो क्या, यानी अपने को नीच, लिखा है, बताया गया है कि इस समय क्या है, केवट, जो निषाद राज केवट है उसके समान कोई नीच नहीं है। तो अपने को नीच मानता हुआ और गुरु को श्रेष्ठ मानता हुआ, उन्हें बड़ा मानता हुआ, इसलिए बड़ा मान करके वो क्या किया था, उसने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया था। लेकिन जो गुरु कौन थे, वशिष्ठ थे, वो उन्हें उसे राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती ही हृदय से लगा लिया था। आगे है, जेहि लखि लखनहु ते अधिक, मिले मुदित मुनिराऊ, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद राज केवट को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक आनंदित होकर उससे मिले, यह सब सीतापति श्री राम के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। यानी किसका, सो सीतापति भजन को, सीतापति श्री राम के भजन का प्रकट प्रताप प्रभाव क्या है, प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव।